अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लियाकत चट्टा के इल्ज़ाम गलत हैं, इलेक्शन शफाफ हुआ। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DROs ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। कहा इलेक्शन के दौरान कोई दबाव नहीं था, आज़ादाना माहौल में अवाम ने वोट दिए। DRO ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। सैफ अनवर जप्पा ने कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर को कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। कमिश्नर साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उनकी एक तो हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन इल्ज़ाम पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरा, हमने इलेक्शन 2024 के तमाम मराहिल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिए हैं ज़िला अटक में, और हम इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हैं जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने बयान दिया है कि उसमें यूज़ किए गए हैं, वो ऐसा कतन कोई चीज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कौमी फ्रीज़े की जो अदायगी है उस पर हमें किसी किस्म का कमिश्नर ऑफिस से या कहीं और से कोई किसी किस्म का कोई असर और रसूख ना था और ना ही कोई ऐसा दबाव था हम पे। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जेलम में जितनी भी हमारी NA और PP की सीट्स हैं उसके ऊपर तमाम तर इंतखाबात नहायत साफ़ और शफाफ तरीके से बग़ैर किसी असर रसूख के करवाए गए हैं, और जो साबका कमिश्नर साहब का बयान है उसकी मैं मुकम्मल तरदीद करता हूँ। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ का इरादा करता हूँ कि वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इलेक्शंस हमने मुनक़िद किए हैं वो बिल्कुल अपने हल्फ के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, नहायत जाँफशानी से, ईमानदारी से और पूरी तुमदही के साथ शफाफ तरीके से हमने मुनक़िद किए हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, इन इल्ज़ामात को असेस करना चाहिए और हकीकत को सामने लाना चाहिए। साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ, सैफ अनवर का बयान आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर ने अपने बयान में कहा कि कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई और नहीं काम, इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी की जाए। रावलपिंडी के DROs की लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात की तरदीद। इलेक्शन शफाफ हुआ है। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DROs ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा इलेक्शन के दौरान कोई दबाव नहीं था, आज़ादाना माहौल में अवाम ने वोट दिए। DROs ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। सैफ अनवर जप्पा ने कहा साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई और किरदार नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DRO और मुतालिका RO के बयानात कलमबंद करेगी। तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के खुसूसी इजलास में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने ऑनलाइन शिरकत की। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 नशस्तों के नताइज बदलने का दावा करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। लियाकत चट्टा ने कहा यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि धांधली किसके दबाव पर कराई, वो ओहदे और सर्विस से इस्तीफ़ा देकर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने जो जुर्म किया है उस पर उन्हें पिंडी के कचहरी चौक पर सजाए मौत दी जाए। लियाकत चट्टा ने कहा कि फ़ौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुल्क के या डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है, और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाकर मिनिस्टर बनते फिरें। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल। कहा, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, सदाकत है न सच्चाई। कल मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे। उन्होंने कहा, इलेक्शन कराने में इनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। इलेक्शन में धांधली का पिंडोरा बॉक्स, बात बहुत दूर तलक जा निकली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी संगीन इल्जामात। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकता है। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दीगर जजेस से मशावरत के बाद मामले पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को मुकर्रर है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा भी लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी गुज़िश्ता 8 रोज कहाँ रहे, किससे मिले, किस किस से राब्ते किए, सारा रिकॉर्ड निकलवा कर तहकीकात की जाए, नाम भी ECL में डाला जाए। नून लीग ने मुतालबा कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, झूठ साबित हो जाए तो लियाकत चड्ढा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे इल्जामात लगाकर इलेक्शन कमीशन ने अदालत जाने के बजाय अमरीका क्यों जा रहे हैं? पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे रब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रही, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए। ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, पिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवारों को ठप्पे लगाकर 50-50 हजार की लीड दी गई। अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यार कोई कागज तो दो। आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने लियाकत चड्ढा को जहनी मरीज करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने मामले को आलमी साजिश से जोड़ दिया। उस्मान बखारी ने कहा कि कमिश्नर साहब का ड्रामा बेनकाब हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, नून लीग के सख्त बयानात। राना सनाउल्लाह ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। खुदकुशी की कोशिश वही करता है जो ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि लियाकत अली चड्ढा साहब को वो हिफाजत में लेके उनकी जहनी सेहत का जो है वो मुआयना होना चाहिए। अगर इस बारे में दावे के इल्जामात हैं तो उनके ऊपर जो आईन और कानून जो तरीक़ाकार वज़े करता है, बिल्कुल उसमें तहकीकात होनी चाहिए। हनीफ अब्बास ने सवाल उठाया, रिटायरमेंट से कुछ रोज पहले लियाकत चड्ढा का ज़मीर क्यों जागा? उन्होंने नून लीग के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करार दे दिया। मैं तो 100% श्योर हूँ कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। उस्मा बुखारी ने कहा, ये सब मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी का ड्रामा बेनकाब हो गया। ये जो है वो ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, इनका सियासी एजेंडा भी है। और क्या मालूम असलम इकबाल साहब ने इनको क्या ऑफर किया था कि चले पंजाब में नहीं तो कहीं KPK में आपको अकोमोडेट कर देंगे, आप फारिग तो हो लेना 20-25 दिन बाद, आप ये कारनामा सर अंजाम दें।
नून लीग ने मामले को संगीन करार दे दिया और मुतालबा किया कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होनी चाहिए। लियाकत चड्ढा सच कह रहे हैं या झूठ, तहकीकात करें, सच जानें और कौम को बताएं। पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है हमें इंतखाबात पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धांधली के सबूत जमा कर रहे हैं। पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त नई पार्लियामान आ रही है, नई हुकूमतें बनने जा रही हैं। इसी असना में जो है कमिश्नर रावलपिंडी ने चड्ढा साहब ने एक तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से जिसकी हम चीज़ें जमा कर रहे हैं, अब कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन आज कमिश्नर रावलपिंडी चड्ढा साहब ने जो एक तहलका खेज़ इंकशाफात किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करते हुकूमत से कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है, और इसमें जो है कौम को आगाह करना चाहिए कि क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या झूठ है। कमिश्नर रावलपिंडी ने हक की बात की, कौम को बता दिया, धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा लियाकत चड्ढा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। लतीफ़ खोसा ने कहा हम पहले दिन से कह रहे हैं अरोस ने फॉर्म 47 से हमारा मैंडेट चुराया, जाली वोट डालकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला, हमारा मैंडेट फौरी वापस किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं, एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ की वाज़े अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। जिस तरह से फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, तो यही बात जो है वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है, मैंडेट हमारा वापस करो। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को सियासी रहनुमा और तज्ज़ियाकारों ने मुस्तरद कर दिया। बयान में रहनुमाओं का कहना था लियाकत अली चड्ढा के बयानात मशकूक हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात का सख्त नोटिस। निगरान वज़ीर आला ने इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को नफ्सियाती करार दे दिया। आप उसकी गुफ्तगू सुने उस आदमी की, वो तो कोई क्रैक पॉट है, मतलब जो खुदकुशी की बातें कर रहा है। भाई खुदकुशी आपको अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले करनी याद आई। कानून दान अशतर औसाफ ने कहा कि इलेक्शन में धांधली से मुतालिक इल्जामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि एक केओस फैलाने की तरीका किया जा रहा है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे इस मामले का तहकीक होनी चाहिए। माहिरीन का कहना था कि लियाकत चड्ढा के बयानात मुल्क को बदनाम करने की कोशिश हैं। जिससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। तमाम स्टेक होल्डर्स पर लाजिम है कि इंतख़ाबात में फ़तह और शिकस्त को तस्लीम करें। धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज पर निगरान वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा एहतजाज सबका हक है। एहतजाज जमहूरी हक है लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल आ गया। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा लाजिम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। वो अफराद या जमातें जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने मजीद लिखा पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक में शामिल है, लेकिन तशद्दुद, इश्तिआल अंगेजी और गुंडा गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाजुक तरीन लम्हात में किसी भी किस्म की अनारकी और खराबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनारकी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे की तकमील करेगी। ऐसी सूरत में कानून बिला झिझक अपना रास्ता इख्तियार करेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने सबसे सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। कहा हालिया इंतखाबात जमहूरियत को फरोग देने की जानिब एक कदम है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों ने पोलिंग में हिस्सा लिया, जिसका एतराफ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।